नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे वाच्य टॉपिक के ऊपर। किसके ऊपर? वाच्य टॉपिक के ऊपर। और वाच्य पर 2 क्लास हो चुकी। कितनी क्लास हो चुकी? तो आज तीसरी क्लास है। वाच्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में वॉइस कितने होते हैं? इंग्लिश में वॉइस 2 होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर बात करें हिंदी में वाच्य कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। और तीनों वाच्य के नाम क्या क्या मिलते हैं आपको? एक तो कर्तृवाच्य मिलता है। कौन सा मिलता है? एक कर्म वाच्य और एक भाव वाच्य। ये 3 ही मिलते हैं। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि वाच्य किससे कहते हैं? हाँ, बोलो। बिल्कुल सही है। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की, उसे क्या कहते हैं? वाच्य। यदि कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य, यदि कर्म प्रधान है तो कर्म वाच्य, और यदि भाव प्रधान है तो भाववाच्य। अर्थात वाच्य के 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं। क्या केवल इस प्रधानता के आधार पर ही हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। एक मोटा मोटा कंसेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं, बाकी कंप्लीट टॉपिक को नहीं समझ सकते। फिर उसके लिए मैंने आपको कुछ पहचान बताई थी। क्या पहचान बताई थी? अब देखो, इसमें कर्ता के बाद में क्या आता है? कौन बताएगा कि सर मैं कर्तृवाच्य की कंप्लीट पहचान बता सकता हूं या सकती हूं? आप बता सकते हो? बोलो, क्या क्या पहचान है? नए विभक्ति चिन्ह आएगा या कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। और इसमें क्या होता है? कर्ता के बाद में क्या आता है? या तो इसमें से आएगा, नहीं तो फिर दोबारा आएगा, नहीं तो फिर ये दोबारा आएगा। ठीक है। और इसमें इसमें भी सेम है। कर्ता के बाद में या तो से आता है, या दोबारा आता है, या फिर के दोबारा आता है। ये पहचान बताई थी मैंने आपको। एक तो ये पहचान थी। दूसरी बात है, इसमें कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। इसमें कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। और इसमें भाव प्रधान होता है। ऐसी बात नहीं, वाक्य में कर्ता और कर्म आते हैं, लेकिन वो प्रधान नहीं होकर क्या होता है? भाव। इसमें जो क्रिया प्रयुक्त होती है वाक्य में, वो क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक सकर्मक। अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी होती है। इसमें जो क्रिया आती है वो कौन सी आती है? सकर्मक आती है। और इसमें जो क्रिया आती है वो कौन सी आती है? ज्यादातर अकर्मक आती है, कभी कभी सकर्मक भी आ जाए। सकर्मक क्रिया अगर आती है तो ऐसे में कर्ता और कर्म दोनों के साथ क्या आते हैं? विभक्ति चिन्ह जुड़े हुए रहते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार इसमें जो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार आते हैं? कर्ता के अनुसार। लेकिन कब? जब कर्ता के बाद में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। और कर्ता के बाद में अगर नए विभक्ति चिन्ह है तो लिंग, वचन, पुरुष जो क्रिया के हैं वो किसके अनुसार आते हैं? कर्म के अनुसार आते हैं। इसमें क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार आता है? कर्म के अनुसार आता है। आपको पता है इसमें कभी कभी कर्ता का लोप भी हो जाता है, कभी 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 इसमें कर्ता ही नहीं होता है। और इसमें जो क्रिया आती है उसका जो लिंग, वचन और पुरुष है, आपको पता है लिंग कितने होते हैं हिंदी में? 2 होते हैं, पुंलिंग और स्त्रीलिंग। और वचन कितने होते हैं? 2 ही होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। और पुरुष कितने होते हैं हिंदी में? 3 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। तो इसमें जो लिंग आएगा वो कैसा आएगा? पुंलिंग। और वचन आएगा वो कैसा आएगा? एक वचन। और पुरुष कौन सा आएगा? अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष को क्या कहते हैं? किसमें कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं, ध्यान रखना। और पुरुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। और पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन होते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। ये सब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान हो गई। तो देखो, मैंने बताया था आपको कि इसमें हम कितने चरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक तो हम वाच्य के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। सामान्य जानकारी लेने के बाद में इसके प्रकार पढ़ सकते हैं हम, या भेद पढ़ सकते हैं। और वाच्य को पहचानना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वाच्य को पहचानना आना चाहिए। अगर आपको हम कोई भी वाक्य देते हैं तो वाक्य देकर उसमें क्या पूछा जाएगा? वाच्य पूछा जाएगा कि कौन सा वाच्य है, यानी सेंटेंस देके वॉइस पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब उसके बाद में आता है इन वाच्यों का रूप परिवर्तन करना। क्या करना? रूप परिवर्तन करना। तो आज का जो बिंदु रहेगा अपना वो यही रहेगा, वाच्य परिवर्तन करना। वाच्य परिवर्तन करना, या हम इसको ये भी कह सकते हैं वाच्यों के रूप परिवर्तन करना, है ना, बात एक ही है। वाच्य परिवर्तन करना, लिख लिया। अब सबसे पहले लिखेंगे हम, क्योंकि वाच्य तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। तीन कौन कौन से होते हैं नया? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ। कर्मवाच्य को क्या कहते हैं और भाववाच्य को क्या कहते हैं? भाई वाच्य को क्या कहते हैं बोलो? वॉइस। तो इसको एक्टिव, इसको पैसिव और इसको इम्पर्सनल। हिंदी पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं। तो वाच्य परिवर्तन करने के नियम, तो सबसे पहले हम ये जो कर्तृवाच्य के जो उदाहरण है इसको किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में। तो सबसे पहले लिखो आप, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। किसको? पहला लिख लीजिए, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, लिख लिया? लिखो। देखो, जो कर्तृवाच्य के जो उदाहरण होते हैं उनकी जो क्रिया होती है वो सकर्मक भी होती है, अकर्मक भी होती है। और जो कर्मवाच्य के जो उदाहरण होते हैं उनकी जो क्रिया है वो कैसी होती है बताओ? सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं होती। नहीं होती ना? तो बताओ, कर्तृवाच्य के दोनों क्रियाओं के उदाहरण चेंज होंगे, केवल सकर्मक क्रिया के उदाहरण चेंज होंगे। तो आपने लिखा होगा कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। इसमें पहला पॉइंट लिखो आप, कर्तृवाच्य के ऐसे उदाहरण, कर्तृवाच्य के ऐसे उदाहरण जिनकी क्रिया सकर्मक होती हो, सकर्मक होती हो, जिनकी क्रिया सकर्मक होती हो, उनको ही कर्मवाच्य में उनको ही कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। उनको ही कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। उनको ही कर्मवाच्य में बदला जा सकता है, देख लिया? क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्योंकि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है।
इसलिए कर्तृवाच्य के कर्ता को गौण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गौण। कर्ता को गौण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गौण बनाया जाता है, क्योंकि कर्ता को गौण बनाया जाता है क्योंकि, एक मिनट वापस जोड़ना, क्या बोलना, बनाया जाता है क्योंकि इसमें कर्ता अप्रधान होता है। क्या होता है? कर्ता अप्रधान होता है। इसके लिए कर्ता के तुरंत बाद में, कर्ता के तुरंत बाद में से ऑब्लिक द्वारा, ऑब्लिक के द्वारा जोड़ा जाता है। अब मेरी बात सुनना, जैसे कर्तृवाच्य का कोई उदाहरण है और ये अगर भूतकाल में है, किसमें है? भूतकाल में। तो कर्मवाच्य बनाते समय भी उसको किसमें लिखना होगा? भूतकाल में लिखना होगा। मतलब इनका काल चेंज नहीं करना आपको। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य जब बनाओगे ना, तो जिस काल में कर्तृवाच्य है या जिस काल की क्रिया है, उसी काल की क्रिया आपको कर्मवाच्य में रखनी है। मतलब इनका काल समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लिखो, कर्तृवाच्य जिस काल में है, कर्मवाच्य बनाते समय उसी काल में रखना होगा। दूसरी शर्त है इसकी, ध्यान रखना। देखो, कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह आ जाए और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह आ जाए और दोनों अपने अपने विभक्ति चिन्हों के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो वहां कर्मवाच्य नहीं रहेगा। फिर क्या चल जाएगा? भाववाच्य चला जाएगा। तो अपने को इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आना चाहिए। लिखो, कर्म को विभक्ति, वाक्य में जो कर्म आता ना, कर्म को विभक्ति चिन्ह रहित करना होगा। लिख लिया? अब ध्यान रखना, जो कर्तृवाच्य के जो उदाहरण होते हैं, इनकी जो क्रिया होती है, उसका जो लिंग, वचन और पुरुष है, वो किसके अनुसार आते हैं? सामान्यतः कर्ता के अनुसार आते हैं। लेकिन यहां पर किसके अनुसार आएंगे? कर्म के अनुसार आएंगे। ध्यान रखना, किसके अनुसार आएंगे? कर्म के अनुसार। तो लिखिएगा, क्रिया को या क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार रखना होगा। लिख लिया? अब आपको दो टेबल बनानी है और इस तरफ तो लिखना आपको कर्तृवाच्य और इस तरफ लिखना आपको कर्मवाच्य। तो मैं कौन से उदाहरण बोलूंगा? कर्तृवाच्य का उदाहरण बोलूंगा और आपको उसका क्या बनाना होगा? कर्मवाच्य। जैसे ध्यान रखना, ध्यान रखना,
देखो समझने की कोशिश करो, केवल रटने से कोई मतलब नहीं है, बात से टॉपिक है ये, इसको आप इतना भी हल्के में ना लें। देखो पूजा कहानी लिखती है, पूजा क्या लिखती है? कहानी लिखती है। तो पहले इस शब्द को देखते हैं, लिखती है क्या है? क्रिया है। क्या लिखती है? कर्म आ रहा है। कौन लिखने का काम कर रही है? करता है। कर्तृवाच्य की एक पहचान होती है, सुनना मेरी बात, इस क्रिया के साथ कर्म आया तो ये क्रिया सकर्मक है अकर्मक है? सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अब जब लिखती है क्रिया सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया वाले उदाहरणों को ही हम कर्मवाच्य में चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो मतलब ये उदाहरण सटीक जा रहा है, पहली बात तो। अब ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है कि नहीं देख लेते हैं। तो क्रिया तो इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त हो सकती है कर्तृवाच्य में, अर्थात ये सकर्मक क्रिया आ रही, अर्थात संभावना बनती है कि कर्तृवाच्य का उदाहरण हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, कर्ता के बाद में कौन सा चिन्ह आ रहा है? कोई कारक चिन्ह नहीं आ रहा। कर्ता के बाद में से द्वारा या के द्वारा आता है, तब या तो कर्मवाच्य होता है या फिर भाववाच्य होता है। लेकिन जब कर्ता के तुरंत बाद में ने विभक्ति चिन्ह आता हो या कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता हो, तो ऐसी स्थिति में वो कर्तृवाच्य में जाता है। तो ये हम इस बात को लेकर श्योर हो गए कि ये जो उदाहरण लिखा हमने, ये कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है। दूसरी बात, अगर हम इसका टेंस चेक करें, काल चेक करें, तो काल तीन होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हालांकि इनके बहुत सारे उपभेद भी होते हैं, वो अलग मैटर है, जब काल टॉपिक पढ़ेंगे जब देखेंगे। अब ये जो लिखती है क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है? भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल? क्यों? क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं अगर आता है तो वो सामान्य वर्तमान काल क्रिया होती है। और ऐसी क्रिया जो वर्तमान समय जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, उसमें संपन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। तो सारी बातें सही जा रही, तो इसका काल कौन सा बताओ? वर्तमान काल। अब इधर जब चेंज करोगे आप इसको, तो इधर भी कौन सा काल ही रखोगे? वर्तमान ही रखोगे। अब चेंज करने की कोशिश करो, क्या बनेगा इसका? पूजा द्वारा कहानी लिखी जाती है। अब देखो, जाती यहां तो नहीं था, लेकिन आप अपने स्तर पर लेकर आए हो। दूसरी बात, अब इधर देखो, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? ती है आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इधर भी यहाँ पे क्या आ रहा था? ती है आ रहा है। यानी कि जो सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया की पहचान होती है, ता है, ती है, ते है। यानी कि इसको कर्मवाच्य को या भाववाच्य को, इनको समझने से पहले आपको क्रिया के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ सकर्मक और अकर्मक की भी आवश्यकता पड़ रही है। और सकर्मक और अकर्मक को जब पहचान सकते हैं, जब हमें पहले कारक टॉपिक आता हो। हमें पता ही नहीं है, जैसे सुरेश रात को तेज दौड़ता है, तो रात को हम क्या समझ लेते हैं? कर्म समझ लेते हैं। बल्कि वो तो क्या एक समय सूचक शब्द है, अधिकरण में जाएगा। तो ऐसे थोड़ा पता होना चाहिए उसे। तो इसका क्या बनाया आपने? पूजा के द्वारा कहानी लिखी जाती है। पूजा क्या है यहाँ पर? करता है विद्यार्थियों। अब देखो, कर्ता के बाद में क्या आ रहा है? और यहां कर्ता के बाद में क्या आ रहा था? कोई चिन्ह नहीं आ रहा। तो बताओ, कर्म वाच्य में क्या ऐसा होता है कि कर्ता के बाद में से द्वारा के द्वारा आता है? आता है ना? तो इसका मतलब पहचान लागू हो रही है, तो चेंज कर लो आप आराम से। हाँ, सामान्य तो यही होना चाहिए भाई। अगर जो प्रॉपर, जब काल चेंज कर ही नहीं रहे हो आप, तो फिर अगर आसन भूतकालिक है तो आसन भूतकालिक में रहेगी। हाँ, उसमें भी सेम रहेगी। फिर कुछ मतलब काल जब आपने सेम बता दिया, तो सेम ही रहेगी सब जगह। लिखो, उदाहरण लिखो। आप गाना गाइए। आप गाना गाइए।
आप गाना गाइए। ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। आप गाना गाइए। अब बताओ क्या बनेगा इसका। हाँ, नया बताएगी। कर्म वाच्य में क्या बनेगा। आ ही नहीं रहा। हाँ बहन जी, क्या बनेगा। टीम के मत बताओ, पहले लिख रखा है क्या। आप गाना गाइए। आप इनको ना देके अलग से उदाहरण लेके और उनको प्रैक्टिस करें, रफ में कर लो चाहे। हाँ, आप गाना गाइए। क्या बनेगा, कौन बताएगा, सन्या। क्यों। हाँ बहन जी बोलो। रश्मि, सुनीता। गाना। हाँ। हाँ, कुछ सही है। देखो, आपके द्वारा गाना गाया जाए। आपके द्वारा गाना गाया जाए। आपके द्वारा गाना गाया जाए। लिखो, राम केला खाता है। राम केला खाता है। क्या बनेगा इसका। हाँ, राम के द्वारा केला खाया जाता है। लिखो, राम ने गाना गाया। राम ने गाना गाया। राम ने गाना गाया। क्या बनेगा। लिखो, राम के द्वारा गाना गाया गया। लिखो, प्रधानमंत्री ने घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की। ये रजिस्टर आपका है कि बहन जी, यहीं छोड़ के जाते हो क्या आप। तो कौन सा छोड़ के गए थे। ये क्या लिखा है। क्या बनेगा। लिखो, प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। देखो, मैं तरीका बता रहा हूँ, यही तरीका होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में अगर कोई विकल्प थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो वो भी हो सकता है, ध्यान रखना। लिखो, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। क्या बनेगा। बिल्कुल सही है, सचिन तेंदुलकर के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। लिखो, सुरेश पतंग उड़ा रहा है। सुरेश पतंग उड़ा रहा है। बताओ। हाँ, सुरेश के द्वारा पतंग। एक मिनट, एक मिनट बहन जी। एक क्या बोला था आपने, वाक्य कौन सा लिखा है। इसका क्या बनेगा। क्यों। टी क्यों लेके आए आप। हाँ, अपूर्ण में जाएगा ना। लिखो, सुरेश के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। सुरेश के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। देखो, पूजा फल खाती है। पूजा फल खाती है। देखो, पूजा के द्वारा फल
खाया जाता है, खाए जाते हैं, पूजा के द्वारा फल खाए जाते हैं। लिख लिया। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, क्या बनेगा? मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। लिखो, बीमार व्यक्ति पानी नहीं पी सकता। बीमार व्यक्ति, बीमार बड़ा ही आता है बहन जी। बीमार व्यक्ति पानी नहीं पी सकता। बीमार में ई कैसा आता है? बड़ा ही आता है, ध्यान रखना। किस किसने लिखा? छोटा। वेरी गुड। एक ही परिवार के सदस्य हो दोनों। और छोटा ई किसने लगाया था बीमार में? 3 4 5। हाँ, तो ध्यान रख लेना, अब गलत नहीं होना चाहिए जीवन में कभी भी। बीमार, बीमार में ई कैसा आता है? बड़ा आता है। क्या लिखा आपने? लिखो, क्या बनेगा इसका? लिखो, बीमार व्यक्ति से पानी नहीं पिया जाता। ये भी आ सकता, दोबारा भी आ सकता। अच्छा, भाववाच्य में प्राय जो वाक्य आते हैं वो नकारात्मक आते हैं। लेकिन नकारात्मक आने के साथ साथ भाववाच्य की सारी शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए। ओके। दूसरी बात है, नकारात्मक वाक्य इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं। जैसे कर्तृवाच्य में आपने उदाहरण लिखा, क्या लिखा? बीमार व्यक्ति पानी नहीं पी सकता। तो पानी पीने की क्रिया को संपन्न करने वाला व्यक्ति कौन है? बीमार व्यक्ति। व्यक्ति है और व्यक्ति की विशेषता बता रहा, वो तो बीमार, तो ठीक है। और व्यक्ति के बाद में कोई कारक चिन्ह नहीं आ रहा, तो वो किस में जाएगा? कर्तरी में जाएगा। बिल्कुल राइट है। लेकिन सर बीमार के बाद में से द्वारा के द्वारा आ रहा है ना, तो फिर आप इसको क्रम वाच्य में क्यों ले जा रहे हो? भाववाच्य में ले जाना चाहिए। नकारात्मक भी आ रहा है, आपने पहचान भी लिखाई है, कर्ता के बाद में से द्वारा भी आना चाहिए। लेकिन सर ने लिखाया है कि जो नकारात्मक वाले वाक्य होंगे वहां जा सकता है। बिल्कुल राइट बात, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं जाएगा, लेकिन ये वाक्य नहीं जाएगा। ये वाक्य इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसमें क्रिया कैसी आ रही बताओ? अकर्मक है सकर्मक? हाँ बहन जी, जो आपने लिखा है बीमार व्यक्ति से पानी नहीं पिया जा, ये लिखा ना? क्या लिखा है? बीमार व्यक्ति से पानी नहीं पिया जा सकता, ये लिखा ना आपने। अब आप कह रहे हो सर इसको आप कर्म वाच्य में लेके गए हो, भाववाच्य में क्यों नहीं लेके गए हो? आपका सवाल यही है। तो इसकी पहचान ये होती है कि इसमें कर्म अगर आता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और सकर्मक क्रिया होती है तो कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह आना चाहिए। कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह आ रहा है क्या यहाँ पर? नहीं आ रहा ना? फिर इसलिए इसमें जाएगा। और बोलो, हो गया? लिखो, हम सामान नहीं उठा सकते। हम सामान नहीं उठा सकते। क्या बनेगा? हमसे हमसे सामान नहीं उठाया जा सकता। लिखो, उसने खाना खाया। क्या बनेगा? उसके द्वारा खाना खाया गया। नहीं तो उससे भी लिख सकते हो, उससे उससे खाना खाया गया, उससे सही जचेगा नहीं, लेकिन उसके द्वारा लिख लो। लिख लिया? देखो, रमेश पत्र लिखता है। रमेश
पत्र लिखता है, क्या बनेगा? रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। सीता चित्र बनाती है, सीता चित्र बनाती है, क्या बनेगा? बिल्कुल सही है। लिख लिया? ये हो गया विद्यार्थियों कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। अब क्या लिखेंगे? कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। दूसरा लिखो, ऐसे लिखो, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। लिख लिया? लिखो, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह जोड़ा जाता है और कभी कभी कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं जुड़ता है। अब बताओ, कर्मवाच्य में जो क्रिया प्रयुक्त होगी, कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी उसका लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार आएंगे? कर्म के अनुसार। लेकिन यहां किसके अनुसार आएंगे? कर्ता के अनुसार। और अगर ने विभक्ति चिन्ह आता है तो कर्म के अनुसार। लिखो, क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष को क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष को कर्ता, नहीं एक मिनट, क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष को कर्तृवाच्य के अनुसार करना होगा ना। मैंने कर्तृवाच्य की पहचान में लिखाया था आपको, क्योंकि कभी कर्ता के अनुसार आता है, कभी कर्म के अनुसार आता है। अब देखो, जिस काल में कर्म है, जिस काल जिस काल में कर्मवाच्य उसी काल में क्या रहेगा? मतलब काल में भी कोई चेंज नहीं होगा ना। लिखो, जिस काल की क्रिया, जिस काल की क्रिया कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुई है, कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुई है, उसी काल की क्रिया कर्तृवाच्य में भी प्रयुक्त होगी। देखिए विद्यार्थियों, ये जो अब क्या, एक टेबल बना ले आप, एक तरफ क्या लिखेंगे? कर्मवाच्य, एक तरफ क्या लिखेंगे? कर्तृवाच्य। ध्यान रखना,
अभी जस्ट इससे पहले जो टेबल बनाई है आपने, इधर क्या लिखा था आपने, कर्तृवाच्य, उधर लिखा कर्मवाच्य, तो वो के वही उदाहरण इधर आके इधर चल जाएंगे, जा सकते हैं ना। तो एक तो वो सारे उदाहरण जो अभी लिखा है वो काम आ जाएंगे, और 2-4 उदाहरण मैं नए लिखा देता हूं आपको, ना। लिखो, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया। भारत द्वारा, ये भारत के द्वारा भी हो सकता है, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया। भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया। हाँ, क्या बनेगा बहन जी इधर? तो देखो, यहां कर्ता कौन है? भारत। और कर्ता के बाद में क्या आ रहा है? द्वारा। तो पहली बात तो यहाँ कर्ता के बाद में इधर क्या आएगा? ने आएगा, नहीं तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, लिख सकते हैं ना। भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, कौन सी क्रिया है, कौन से काल की है? भूतकाल की। ये भी भूतकाल की। देखो, उपग्रह छोड़ दिया गया ना, काम हो गया कंप्लीट, क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो वो भूतकाल में चल जाती है, भूतकाल में गई। और क्रिया के बाद में क्या आ रहा है? आ ई ए, सामान्य भूतकाल। तो इधर भी सामान्य भूतकाल ही आनी चाहिए। भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, आ गया ना। और फिर भी दिक्कत आ रही तो क्रिया टॉपिक का अध्ययन कर ले आप अलग से। और लिखो, कमला द्वारा कल पत्र लिखा गया। कमला द्वारा कल पत्र लिखा गया। क्या बनेगा बताओ? लिखो, कमला ने कल पत्र लिखा। कमला ने कल पत्र लिखा। लिखो, अध्यापक के द्वारा उदाहरण दिया गया। अध्यापक के द्वारा उदाहरण दिया गया। क्या बनेगा बताओ? अध्यापक ने उदाहरण दिया। लिखो, रमेश द्वारा चाय पी गई। रमेश द्वारा चाय पी गई, क्या बनेगा? रमेश ने चाय पी। लिखो, मुझसे अंग्रेजी पढ़ी नहीं जाती। मुझसे अंग्रेजी पढ़ी नहीं जाती, नहीं जाती है। क्या बनेगा? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। देखो, मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे हैं। मजदूरों से पत्थर, पत्थर होते हैं ना, पत्थर, पत्थर नहीं तोड़े जा रहे हैं। नहीं तोड़े जा रहे हैं, जा रहे हैं। क्या बनेगा? हैं? मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं।
मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं। देखो, विराट द्वारा शतक लगाया गया। विराट कोहली है ना, विराट कोहली के द्वारा शतक लगाया गया। क्या बनेगा? विराट ने शतक लगाया। विराट ने शतक लगाया। ठीक है, और बाकी अगर आपको उदाहरण कम लग रहे हैं तो उधर वाले जो उदाहरण लिखा है ना उनको पूरों को पेस्ट कर देना इधर। ठीक है, अब देखो, अभी हमने देखा अब तक कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना और कर्म से कर्तरी बनाना। ठीक है, कर्तृवाच्य में दोनों टाइप की क्रिया आती है, यानी कि अकर्मक क्रिया भी आती है और सकर्मक क्रिया भी आती है। तो इसके जो अकर्मक के उदाहरण, सॉरी, सकर्मक के उदाहरण है, उनको हम किस में बदल सकते हैं? कर्म में बदल सकते हैं, और कर्म को वापस किस में बदल सकते हैं? कर्तरी में बदल सकते हैं। लेकिन इसकी जो अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, किसके? कर्तृवाच्य के अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, इनको हम किस में बदल सकते हैं? भाव में, और फिर भाव को वापस किस में बदल देंगे? कर्तरी में बदल देंगे। ध्यान में, तो आप लोग लिखिएगा, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना। देख लेंगे, चेक कर लेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, अभी थोड़ा लिख लें, है ना। कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना। रूप परिवर्तन करना है तो सीख रहे हैं हम। ध्यान रखना विद्यार्थी। देखो, कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसके साथ या तो नए विभक्ति चिन्ह आता है या कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता, लेकिन अगर वहां चेंज करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा जुड़ जाएगा। ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर इसमें हम क्रिया देके तो इसकी क्रिया कभी कर्ता के अनुसार आती है तो कभी कर्म के अनुसार आती है। यानी कर्ता पुंलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, नहीं सॉरी, कर्ता पुंलिंग है तो क्रिया भी पुंलिंग, और कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। अगर ये कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, और कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आ जाएगी। अगर वो उत्तम पुरुष में है तो उत्तम पुरुष, मतलब इसके कुल मिला के कर्ता के अनुसार आते हैं सारे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया नहीं आकर क्रिया सदैव किस में आती है? लिंग के अनुसार तो पुंलिंग में आएगी, और वचन के अनुसार एक वचन में आएगी, और पुरुष के अनुसार अन्य पुरुष में आएगी। ध्यान रखना। तो आप लिखो, कर्तृवाच्य के ऐसे उदाहरण जिनकी क्रिया अकर्मक होती हो। कैसी होती हो? अकर्मक हो, उन्हीं को ही भाववाच्य में बदला जा सकता है। उन्हें क्या किया जा सकता है? भाववाच्य में बदला जा सकता है। अब देखो, अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? अकर्मक क्रिया का मतलब है एक तो उसमें कर्ता आता है और एक क्रिया आती है, यानी कि उसमें कर्म नहीं आता है। क्या नहीं आता है? कर्म नहीं आता।
तो ऐसे कह सकते हैं हम, इस कर्तृवाच्य के जो अकर्मक क्रिया के उदाहरण है उसमें कर्ता प्रदान होता है। कौन प्रदान होता है? लेकिन जैसे उसमें चेंज करेंगे हम भाव में, तो उसमें कर्ता प्रदान नहीं होकर भाव प्रदान होगा। होगा कि नहीं होगा? लिखो, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रदान होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रदान होता है, लेकिन जब इसे भाववाच्य में बदला जाता है तो कर्ता गौण हो जाता है। कर्ता कैसा हो जाता है? गौण हो जाता है, और भाव प्रदान हो जाता है। कर्ता तो क्या हो जाता है? गौण हो जाता है, तथा भाव प्रदान होता है। भाव क्या होता है? प्रदान होता है। अब किसी वाक्य के अगर प्रधान कर्ता को गौण कर्ता बनाने के लिए उसके आगे क्या जोड़ दो? से द्वारा, के द्वारा जोड़ दो। लिखो, प्रधान कर्ता को गौण कर्ता बनाने के लिए गौण कर्ता बनाने के लिए उसके साथ द्वारा, कॉमा, के द्वारा, कॉमा, से विभक्ति चिन्ह जोड़े जाते हैं। इसमें लिखो, उसमें फिर वो जोड़ना पड़ता ना, मतलब उसका क्रम के साथ विभक्ति चिन्ह जोड़ना होता है। नहीं, वो नहीं। क्या लिखा है? जोड़े जाते हैं। अब देखो, यहाँ की जो क्रिया आती है उसका लिंग वचन पुरुष कर्ता और कर्म के अनुसार आते हैं, लेकिन वहां पर जो क्रिया आएगी वो सदैव पुंलिंग एक वचन और अन्य पुरुष में आएगी। लिखो, कर्तृवाच्य की क्रिया, कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता ओब्लिक कर्म ओब्लिक, बहन जी ओब्लिक, कर्ता ओब्लिक कर्म के अनुसार कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता ओब्लिक कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। भाई दोनों की स्थिति अलग है, कब कर्ता के अनुसार होती है, कब कर्म के अनुसार चेंज होती है। कर्ता ओब्लिक कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, लेकिन भाववाच्य की क्रिया, भाववाच्य की क्रिया एक वचन, भाववाच्य की क्रिया एक वचन, क्योंकि वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में नहीं आके किस में आएगी? एक वचन, कॉमा, पुंलिंग, लिंग कौन सा होगा? पुंलिंग, और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष ब्रैकेट में प्रथम पुरुष में प्रयुक्त होगी। लिख लिया? सुरेश चलता है, सुरेश चलता है। चलता है क्या है? क्रिया। और सुरेश क्या है? क्या इस वाक्य में कर्म आया है? नहीं आया, तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया के जो उदाहरण है, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण हो गया। किसका हो गया?
कर्तृवाच्य का, और इससे हम क्या बना रहे हैं, भाववाच्य। आप टेबल बना लो, भाववाच्य। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, भाववाच्य में। अब बताओ, यहाँ कर्ता के बाद में कोई विभक्ति चिन्ह आ रहा है क्या, और जिनमें कर्ता के बाद में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता, वो कौन सा वाच्य होता है, कर्तरी, कर्म या भाव है, कर्तरी होता है। कौन सा होता है, कर्तरी होता है। और इसको भाव बनाने के लिए क्या करेंगे, सुरेश से, नहीं क्या बनेगा, सुरेश के द्वारा चला जाता है, या सुरेश द्वारा भी लिख सकते हो, सुरेश द्वारा चला जाता है। रे क्या जाई भाई, नूर खुल गया इससे तो। चलो गया। क्या लिखा आपने, क्या बनेगा, नहीं पहले सिंपल क्या लिखा था आपने, कर्तव्य। सुरेश चलता है, तो इसमें भाववाच्य में क्या बनेगा, सुरेश के द्वारा चला जाता है, बन सकता नहीं, भाववाच्य में लिखो, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, है पर बू पे लगाना बिंदु, पक्षी उड़ते हैं, क्या बनेगा, पक्षियों नहीं कर सकते, पक्षियों से उड़ा जाता है, नहीं कर सकते, पक्षी उड़ते हैं। क्रिया क्रिया पे से वो हटा दो ना आप, बिंदु हटा दो, नहीं समझे, पक्षी उड़ते हैं ये भी हो जाएगा, या पक्षियों के द्वारा उड़ा जाता है हो जाएगा, चलो पक्षियों लिख लो, पक्षियों से उड़ा जाता है पर डॉट मत लगाना, ध्यान रखना, बहुवचन मत करना, एक वचन करना। हाँ सुनो मेरी बात, कर्ता और कर्म को तो एक वचन बहुवचन किसी में लिखो आप, क्रिया नहीं आनी चाहिए। इनकी जो कर्ता कर्तृवाच्य है ना, ये कोई कर्ता किसी भी वचन में आ सकता है, किसी भी लिंग में आ सकता है, किसी पुरुष में आ सकता है, लेकिन उधर जब चेंज करोगे तो उधर की जो क्रिया की बात कर रहे हैं हम, ना कि कर्ता और कर्म की। जैसे आपने पक्षियों लिखा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो क्रिया होगी ना उसमें एक वचन में आ गई। लिख लिया, लिखो, बच्चे रोज नहाते हैं, बच्चे रोज नहाते हैं, क्या बनेगा, बच्चों से या बच्चों के द्वारा रोज नहाया जाता है। देखो थोड़ा सा, पूजा का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, और ये वाक्य की कर्ता है, हंसी क्रिया है, और कौन सी क्रिया बताओ, पुंलिंग स्त्रीलिंग। अब यहां पे क्या बनेगा, पूजा के द्वारा हंसा जाता है, मतलब आपको यहां जो क्रिया है ना उसको पुंलिंग बनाना ही पड़ेगा। कहीं यहां पर स्त्रीलिंग लिखा था आपने, लेकिन वहां क्या बनाना पड़ेगा, पुंलिंग बनाना पड़ेगा। लिखो, बीमार उठ नहीं सकता, बीमार उठ नहीं सकता, क्या बनेगा, बीमार से उठा नहीं जा सकता, बीमार से उठा नहीं जा सकता।
मैं जो शब्द है ये क्या सर्वनाम है? इसका लिंग कौन सा है? मैं का लिंग बताओ मुझे, पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग? दोनों में आता है। दोनों में कैसे आएगा? अच्छा, दोनों संज्ञाओं के लिए, दोनों संज्ञाओं के स्थान पे आ सकता है, पुंलिंग के स्थान पे भी आ सकता है, स्त्रीलिंग के भी अनुसार आ सकता है। डिपेंड करेगा वाक्य में किस प्रकार से प्रयुक्त हो रहा है उसके अनुसार। लिखो, मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं चुप नहीं बैठ सकती। अब बताओ, मैं किसके लिए आया, पुंलिंग के लिए कि स्त्रीलिंग के लिए? और जैसे आता मैं चुप नहीं बैठ सकता, तो मैं किसके लिए आता? पुंलिंग के लिए आता। मतलब क्रिया के अनुसार हम उस सर्वनाम का लिंग निर्धारित कर रहे हैं। सर्वनामित है ये। अब ये स्त्रीलिंग है, मान आपने जो क्रिया देखी, क्रिया कैसी आ रही है? स्त्रीलिंग आ रही है। अब इसको आप भाववाच्य में बदलोगे तो पुंलिंग बनाना पड़ेगा। क्या बनाओगे? या ये भी तो लिख सकते हैं, मुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता। लिख लो, मुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता। अब माना कि मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो एग्जाम में नहीं आकर नेहा ने जो बोला वो भी आ सकता है, दोनों ही मानने हैं। लिखो, वह पलंग पर सोता है। वह पलंग पर सोता है। क्या लिखोगे? वह पलंग पर सोता है। देखो, उससे पलंग पर सोया जाता है या उसके द्वारा पलंग पर सोया जाता है। लिखो, रोगी चल नहीं सकता। रोगी चल नहीं सकता। रोगी चल नहीं सकता। क्या बनेगा? रोगी से चला नहीं जाता। ये भी बना सकते हो और सकता वाला भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। बच्चे शांत नहीं रह सकते। देखो, बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चे शांत नहीं रह सकते। बताओ, यहाँ पे जो सकते क्रिया है वो एक वचन में बहुवचन में? तो अब बहुवचन की क्रिया तो आएगी नहीं वहां, तो देव क्रिया किस में आएगी? एक वचन में। क्या बनाओगे? बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। लिखो, सीता नहीं हंसती। सीता नहीं हंसती। क्या बनेगा? है? सीता से हंसा नहीं जाता। सीता से हंसा नहीं जाता। लिख लिया विद्यार्थियों? और लिखो, माँ रो भी नहीं सकती। माँ रो भी नहीं सकती। माँ रो भी नहीं सकती। लिख लिया? क्या बनेगा? माँ से रोया भी नहीं जाता। अब देखो, शक्ति स्त्रीलिंग था, लेकिन यहाँ जाता बनाना पड़ेगा आपको, पुल्लिंग बनाना पड़ेगा। माँ से रोया भी नहीं जाता।
लिख लिया? ये हो गया कौन सा आपका? कर्तृवाच्य से भाववाच्य। अब लिखो भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। भाववाच्य से भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। देखो मेरी कोई गलती नहीं है उसमें, ऐसी चलवा के आप जल्दी छुट्टी करवा सकते हो और तुरंत भी हो सकती है, कोई पता नहीं है, इसलिए ऐसी मत चलवाओ। हाँ उसको खोल लो अगर ज़्यादा गर्मी हो रही। समस्या आप सबको पता है और उसके बावजूद भी आप कहते हो सर एसी चलाओ। अरे एसी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, रिमोट हाथ में 2 मिनट में चला दूंगा, लेकिन समस्या दूसरी है। लिखिएगा लिखिएगा भाववाच्य में कर्ता कर्म प्रदान नहीं होकर भाव प्रदान होता है। क्या प्रदान होता है? भाव प्रदान होता है। इसलिए भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता को प्रधान बनाया जाता है। कर्ता को क्या बनाया जाता है? प्रधान बनाया जाता है, जिसके लिए कर्ता के तुरंत बाद ने विभक्ति चिन्ह या कर्ता को विभक्ति रहित लिखा जाता है। तथा भाववाच्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष लिंग वचन और पुरुष लिंग वचन पुरुष सदैव पुंलिंग एक वचन अन्य पुरुष ब्रैकेट में प्रथम पुरुष में प्रयुक्त होते हैं, तो उनके स्थान पर कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता ओब्लिक कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। लिखो इधर लिखो आप भाववाच्य के उदाहरण, टेबल बनाएंगे, ज्यादा लाइन मत खींचना, एक दो उदाहरण लिखाऊंगा और इधर लिखना कर्तृवाच्य के उदाहरण।
लिख लिया। अब देखो भाववाच्य के अभी अभी इससे जस्ट पहले हमने कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाया है, तो वो सारे उदाहरण एक दूसरे में आपस में चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। मतलब उधर जो भाववाच्य के लिखे वो यहाँ लिख देंगे और इधर जो कर्तृवाच्य के लिखे वो यहाँ पर लिख देंगे, ध्यान, वो पूरे चेंज हो जाएंगे। उसके अलावा एक दो उदाहरण लिख लो आप। लिखो, राम से गाया नहीं जाता। राम से गाया नहीं जाता, तो यहां क्या बनेगा? राम गा नहीं सकता। राम गा नहीं सकता, क्या बन जाएगा? राम गा नहीं सकता। यहां लिखो, पूजा से गाया नहीं जाता। किससे? पूजा से गाया नहीं जाता। अब देखो, राम पुंलिंग है, पूजा स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों में जाता जाता आ रहा है भाववाच्य में। इधर क्या होगा? पूजा से, या यहां क्या बनेगा, सॉरी, पूजा गा नहीं सकती। यहां लिखो, पूजा गा नहीं सकती। लिख लिया? ठीक है। और बाकी सारे उदाहरण लिखाई दिए मैंने। और भी आप इससे भी ज़्यादा उदाहरणों के अपने स्तर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किसी उदाहरण में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्लास को मैं यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद विद्यार्थी।